हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में पार्शियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन देखेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट को ना इस टॉपिक में काफी कंफ्यूजन होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि ऑलरेडी 12 में डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पर दोनों सेम ही चीज है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन केवल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं 12 क्लास में। लेकिन जब वही 12 क्लास आगे एग्जिस्ट करते हैं, बीएससी में जाते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो इसमें डाउट होने लगता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि लगभग दोनों का बनाने के क्वेश्चन का नजरिया बिल्कुल लगभग 60% सेम है, 40% अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है जनरल। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन जनरली हम लोग टू वेरिएबल फंक्शन होता है। इट इज टू वेरिएबल फंक्शन जो हम लोग फंक्शन है, सपोज कीजिए फंक्शन u इक्वल टू fx, y पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ u को x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि जो कि यहाँ पे एक फंक्शन में एक साथ x और y दोनों है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल एक रिस्पेक्ट में, मतलब या तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद u को फिर वापस, अगर आप चाहते हैं कि y के रिस्पेक्ट में भी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाले तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग फिर u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंस, उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में वन वेरिएबल फंक्शन नहीं होता है, हमेशा टू वेरिएबल फंक्शन होता है। क्या होता है? हमेशा टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल फंक्शन होता है, नॉट वन वेरिएबल फंक्शन कभी नहीं होता है। जब कभी भी बात करेगा तो 2D और 3D का बात करेगा पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव में आप एक साथ दो फंक्शन या तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी का जो फंक्शन है आपका, बाकी का जो वेरिएबल है उसको आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग सपोज कीजिए, अगर u इक्वल टू, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, क्योंकि हम ऑलरेडी खुद मैं वीडियो बनाता हूं अकेले हो, तो कभी कभी कुछ इशू होता है तो जाकर सही करना पड़ता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें ना हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल u बाय डेल x। इसको प्रोनाउंसिएशन समझिए, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल पढ़ते हैं, और फिर डेल u बाय डेल x होता है। अगर सपोज कीजिए हम लोग का एक फंक्शन है u इक्वल टू fx, y, तो अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट आप कीजिएगा डेल u बाई डेल x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 fx। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फंक्शन x वाले के साथ k का ये एडिशन हो जाएगा और y में कुछ नहीं होगा, यानी मतलब कुछ चेंजिंग आया। x वाले फंक्शन में
कुछ चेंजिंग आया क्योंकि डिफरेंशिएट होगा तो चेंजिंग होगा, और ये वाली सेम का सेम फंक्शन है y वाला, ओके। और माइनस जो फंक्शन आपका था x और y के रिस्पेक्ट में लिमिट लिए हैं तो ये k, तो इस प्रकार का एक ये हो जाएगा, इसका एक फार्मूला हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव का एक फार्मूला हो जाएगा आपका, जो कि इसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? लिमिट इसका हमेशा एग्जिस्ट करता है, लिमिट हमेशा इसका एग्जिस्ट करता है। दूसरा, अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0, क्योंकि k है यहाँ पे कुछ अलग लेना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग b ले लिए। अब चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, f x y प्लस b माइनस f x y b, ये हो गया। अगर ये 3 वेरिएबल फंक्शन होता, अगर यही 3 वेरिएबल फंक्शन होता तो इसमें हम लोग क्या करते, यहाँ पे x प्लस k y z होता, और यहाँ पे x y z होता, बाकी सब एटीजी मतलब जैसा वैसा सेम रहता है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर 3 वेरिएबल फंक्शन है तो उसको आप कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अगर सपोज कीजिए 3 वेरिएबल्स फंक्शन है, कोई 3 वेरिएबल फंक्शन है f u इक्वल टू f x y z, एक फंक्शन है, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपको x के रिस्पेक्ट में अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल u बाई डेल x कीजिएगा इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0 fx। अब आप x को डिफरेंशिएट करें तो x में कुछ चेंजिंग लाइएगा, उसके बाद जो जैसा है वैसा कॉमा देके लिख दीजिएगा माइनस, और इसमें कोई चेंज नहीं कीजिएगा, x y z हो जाएगा, और जो आप चेंजिंग लाए उसको रेशनल फॉर्म में लिख देना है b। ये आपका हो गया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे x होगा। अब आपको y के रिस्पेक्ट में करना होगा, अगर आपको y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो डेल यू बाई डेल वाई लिमिट k टेंड्स टू 0 f x y प्लस k z माइनस f x y z y k। ये आपका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया। अगर आपको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल यू बाई डेल z इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x y z प्लस h माइनस x y z बाई h। ये आपका ये आपका z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया? z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। अगर आपको x का जो आप एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, x का है, आपको दिल है कि इसी पे अगर हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगेन एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ है, अब आपका इच्छा है कि एक बार और हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो हम आपको इच्छा है कि हम इसको जो x के रिस्पेक्ट में जिसको पार्शियल डिफरेंशिएट किए उसको हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका सिंबल कैसा होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। डेल यू बाई, अब देखिए डेल यू बाई डेल
एक्स है। आप एक बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो आपको क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे इसका अगर अगेन एक बार और करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर और डेल वाई। ओके, अगर इसी को एक बार और जेड के फॉर्म में आपको करना है, अगेन इसे सपोज कीजिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल जेड, बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, कोई इंटू नहीं होगा। ओके, कॉमा। अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको अगेन हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें और भी आपका बाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो यहाँ पे डेल क्यू इंटू यू वाई डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। इस प्रकार से यानी पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आप जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो हो गया मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट यानी वन टाइम डेरिवेटिव। अगर आपको सेकेंड टाइम या हायर डेरिवेटिव पार्शियली हायर डेरिवेटिव करना होगा तो उसके लिए हम लोग का अलग से टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में। आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट आया है कि सर डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो समझाइए। तो चलिए आज आपका बेसिक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक, जो डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस, इसीलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आप एक साइड नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन और एक साइड लिख लीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, अब क्या डिफरेंस है, आपको ना हम एक एक फंक्शन लेके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इधर कोई एक फंक्शन है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई। इस प्रकार से दो फंक्शन है, दोनों में अलग अलग। ओके, तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा। ओके, जब इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो डेल यू बाई, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल x इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर होता है, और ये बाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता, एक और आपके लिए हम फंक्शन उठाते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है।
और इधर u इक्वल टू x4 प्लस y है। ओके, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3x², x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इतना आएगा। ओके, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली तो डेल u बाई डेल एक्स 4x3, ये y है तो y इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप इसी को डिफरेंशिएट अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x y के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। यानी वो x के साथ अगर जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तो उसका अपोजिट जो अलग से जो वेरिएबल है उसको आप ट्रीट कीजिए कि वो कांस्टेंट है। क्या, उसके साथ बिहेव कीजिए कि वो कांस्टेंट है, यानी वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और इसे हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हमको पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि हम लोग डिफरेंशिएशन ओनली वन वेरिएबल के लिए करते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ना जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन आपको काफी अच्छा लगेगा, आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप नंबर मेरा प्रोवाइड किया जाता है, वहां से आप ले लीजिए और आपको वहां पे व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्ट आप मैसेज हमें कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी का जो ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट, फिर आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा तो काफी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट इसीलिए होगा ओनली वन, वहां पे केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही बात होता है, केवल डाउट से रिलेटेड ही बात होता है। अगर अलग कोई अगर बात करना चाहता है, टॉकिंग करना चाहता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको केवल अपना डाउट ही पूछना होगा, डाउट से रिलेटेड, अपना एजुकेशन से रिलेटेड बात करना पड़ेगा। तो इसमें बेनिफिट ये है कि अगर हो सकता है आपको जो क्वेश्चन 90% आपको समझ में आ गया हो, 10% नहीं आ रहा हो, आप सोच रहे हो कि इसको हम कर लेंगे लेकिन हो नहीं रहा है, तो वही क्वेश्चन हो सकता है, वही डाउट कोई दूसरा स्टूडेंट पूछ जाएगा तो आपको बिना पूछे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत से स्टूडेंट को मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा बिना पूछे दूसरे स्टूडेंट को तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो ये सब ग्रुप में बेनिफिट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।